कि माननीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाते रहिए, आपका फर्ज बनता है तालियां। राय साहब हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे बीच में शेख अब्दुल करीम साहब हैं, उनसे निवेदन है वो भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारा नारा भाईचारा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेग साहब के फर्जंद इज्जत माब नूर हसन साहब से गुजारिश है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर। डॉक्टर बिलाल सरगा से भी गुजारिश है वो नूरुल हसन बेग साहब के साथ। अब हमारे बीच में जो ये मंत्री जी के पास समय कम है, हमारे बीच में यहाँ पे सभी लोग हैं, तो सिख कम्युनिटी से स्वागत करने के लिए पुरुषोत्तम जी के साथ मैं चाहूंगा सभी धर्मगुरु आ जाएं। मौलाना भी आ जाए। एक चारों का ही प्रोटोकॉल है। महंत कैलाश नाथ हठयोगी जी, गुरु जी आ जाओ। व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। बस फटाफट माननीय मंत्री जी तुम्हारे बीच में रहेंगे। सभी से गुजारिश है कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें। अब मैं गुजारिश करूंगा, सबसे निवेदन है स्थान महंत कैलाश नाथ हठयोगी जी प्रसाद लाए हैं कामाख्या जी का, वो जो है प्रसाद देंगे और स्मृति चिन्ह देंगे। थैंक यू। बस असल में अभी मैं निवेदन करूंगा साहब से कि अभी कोई भी व्यक्ति जो प्रोटोकॉल है उसको बना के रखे। नहीं आज बेग साहब के बारे में बोलने के लिए बुलाऊंगा राय साहब और प्रोटोकॉल को ध्यान रखें साहब। ये सारे आरिफ बेग साहब के जो लोग हैं, पसमानदा कम्युनिटी के लोग बैठे, आपका समय नहीं लूंगा मैं ज्यादा। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये कसार समाज के लोग आए हैं। जरा खड़े हो जाओ साहब, एक बार जोरदार तालियों से साहब का इस्तेमाल करो। हमारे बीच में मिरासी समाज के लोग आए हैं, वो भी खड़े हो जाओ, जोरदार तालियों से इस्तेमाल करो। हमारे बीच में ढपाली समाज के लोग आए हैं, वो भी खड़े हो जाओ। हमारे बीच में सैफी समाज के लोग हैं, वो भी खड़े हो जाओ, जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए। हमारे बीच में कुरैशी समाज के लोग आए हैं, वो भी खड़े हो जाएं। और आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, धर्मों के लोग यहाँ पर हैं। जब उन्होंने ये देखा कि आप आ रहे हैं, उनका सीना चौड़ा हो गया। अपने प्रयासों से ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास समय कम है। एक डॉक्यूमेंट्री 3 मिनट की है, ये पसमानदा समाज की है, तो ये डॉक्यूमेंट्री चलाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। जोरदार तालियों से मंत्री जी का इस्तेमाल।
मुस्लिम समाज की बात करें तो इनमें से अनेक जातियां आती हैं, जैसे कि अंसारी, मंसूरी, मनिहार, सलमानी, धोबी, इंद्रीसी, मल्ला, घोसी, कसाई, बखो, मिरासी और भी जातियां हैं। ये जातियां ऐतिहासिक रूप से कारीगरी, दस्तकारी, सेवा, व्यापार और श्रम आधारित व्यवसायों में संलग्न रहती हैं। भारत में मुस्लिम समाज को परंपरागत रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। एशरफ यानी उच्च जाति जैसे सैयद, पठान और मुगल, अजलाफ मध्यवर्ती जातियां और अनजाल निम्न जातियां। पसमानदा की श्रेणी में अजलाफ और अरजाल दोनों आते हैं। आपको बताएं, भारत के लगभग 85% मुसलमान पसमानदा वर्ग से संबंध रखते हैं। फिर भी इनकी राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक भागीदारी न के बराबर रही है। पसमानदा मुसलमानों की स्थिति आज भी चिंताजनक है। ये लोग गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ अक्सर एशरफ वर्ग के लोग उठा लेते हैं, जबकि पसमानदा वर्ग हाशिए पर ही रह जाता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से पसमानदा मुसलमानों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। अब हम बात करेंगे अंसारी यानी बुनकर समुदाय की। अंसारी समुदाय मुस्लिम समाज की एक प्रमुख जाति है, जिसे पारंपरिक रूप से बुनकर हथकरघा बुनाई के कार्य से जोड़ा जाता है। यह जाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल समय मशीनरी और बड़े पैमाने के औद्योगिक विरासत या परंपरा से मिलने वाली कला से है। यह जाति परंपरागत रूप से शाही दरबारों, स्थानीय शासकों और शादी ब्याह और सामाजिक आयोजनों में गीत संगीत प्रस्तुत करने का कार्य, मोटे काम, मजदूरी या सड़कों पर प्रदर्शन कर और ड्राई क्लीनिंग सिस्टम के आने से इनके पेशे में बदलाव आया है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग असंगठित तरीके से पुरानी परंपरा, आधुनिकरण और बड़े कारखानों के कंपटीशन ने इनके पारंपरिक व्यवसाय को प्रभावित किया है। लेकिन आज भी कई सैफी कारीगर मशीनों और आधुनिक औजारों के साथ काम कर रहे हैं, जिसे मंसूरी समुदाय के लोग विशेष करके उपकरण से रुई को फुलाते हैं और तैयार करते हैं। तभी यह पेशा बहुत लोकप्रिय और आवश्यक बने और बेचने के कार्य से जुड़ी रही है। मणिहार शब्द संस्कृत के मणि अर्थात आभूषण या गहना से लिया गया है और यह जाति विशेषकर महिलाओं के श्रृंगार का सामान बनाती है। जैसे चूड़ी की आर्थिक स्थिति सीमित है, पारंपरिक तौर पर ये लोग गांव, कस्बों और अपने छोटे दर्जी खाने चलाते हुए दिख जाएंगे और पुरुषों तथा महिलाओं के कपड़े सिलना इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। हालांकि रेडीमेड कपड़ों की बढ़ती लोकप्रियता गांव, कस्बों में हजामत की दुकानें चलाते हैं और शादियों में दूल्हे की सजावट या अन्य पारंपरिक धार्मिक कार्यों से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाता था। समय के साथ यह पेशा लगभग समाप्त हो गया, जिससे अब्बासी समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। अधिकतर लोग अब दिहाड़ी मजदूर, कार्मिक दबे कुचलों में और बहुत ही उम्मीद के साथ माननीय मंत्री जी वो आपकी तरफ निहार रहे हैं। पसमानदा समाज आज बैठा है। अब मैं गुजारिश करूंगा, समय की कमी है, कि सबसे पहले राय साहब आए और 2 शब्द कहें। माइक भेज दे। न्याय को वहाँ जाने दे, माइक ड्रेस पे जाने दे। परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और हम सबके हरदिल अजीज, मेरे पास अल्फाज नहीं है वो कि मैं इनकी सच्चाई का, सीधाई का, भोलेपन का
मेरे जैसे एक मामूली से इंसान को इतना भारी प्यार देने का मेरे पास शब्द नहीं है। इनके प्यार को अगर मैं तोलूं तो मैं 10 जन्म में भी वो प्यार का बदला नहीं दे सकता। मैं इतना एहसानमंद किया, लेकिन वो जानते हैं कि मैं अपनी समस्या भी कभी लेके नहीं गया हूँ। मैंने हमेशा उन गरीबों के लिए बात की है जिनकी कोई नहीं सुनता, और मेरे पूरे सर्विस पीरियड में रहा। सर, मैं कलेक्टर से लेके डिप्टी कमिश्नर तक रहा। मेरा कमरा हमेशा खुला रहता था गरीबों के लिए। सर, वो चीज़ मैंने आपके अंदर पाई, और मैं कितना दिल से आपके प्रति जो आभारी हूँ, कितना मैं आपसे प्रभावित हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सब जो पसमानदा मुसलमान है सर, दे आर द मोस्ट डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द होल एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनको देखने मानने वाला नहीं है, इनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। और मजे की बात यह है कि 85% ये लोग हैं, और 15% से भी कम असर किया है, वो सारे हक ले जाता है इनके, और ये 85% रह जाते हैं। सर, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम आप इनकी आवाज लेके चले सर, आप इनके बारे में उठाएं बात, प्रधानमंत्री जी से कहें कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो सबसे बड़े कारीगर है, इनसे बड़ा कोई कारीगर भी नहीं है। सबसे पीछे की रिपोर्ट मैंने जो की पढ़ी कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़े प्लम्बर हैं और सबसे बड़े कारीगर हैं और ऑटोमोबाइल के कारीगर हैं, वो सारे पसमानदा मुसलमान हैं। सर, इनके लिए कुछ करने के लिए हम लोगों ने किया है। और सब आर बेग साहब हमारे गुरु थे, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हम गरीबों के लिए काम करें। और वो कितने मेरे पास कभी आते थे, जब सर मैं पूरी पावर में था, तब मेरे काम को देख के मेरे को बहुत मुझे एनकरेज करते थे कि तुम बहुत कुछ करोगे जिंदगी में अपनी। सर, मैं यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर पसमानदा के अलावा सर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आई हुई है, ईसाई लोग भी आए हुए हैं सर, यहाँ पर दलित लोग भी हैं, बैकवर्ड भी है सर। यहाँ पर ये सब लोग आपके मुरीद हैं, आपके चाहने वाले हैं। हम ये चाहते हैं सर कि आप हिंदुस्तान का नेतृत्व करें, और हम लोगों के जो हमारे अंदर हम बहुत सी कमियों से हम लोग पीड़ित हैं, उन सारी कमियों को आप पूरा करेंगे। मैं जानता हूँ आपका वर्क ऑफ स्टाइल क्या है, जबरदस्त स्टाइल है काम करने का। कोई भी सर, तो हमने आपने ये नहीं सोचा पूरी कैबिनेट में आपका मुकाबला कोई कहीं का नहीं है। मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है तारीफ करने के लिए, और समय भी कम है। मैं बस अपनी बात कहूँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका, डॉक्टर बिलाल, हमारे शेख साहब, भाई बलवान सिंह सोलंकी जी, डॉक्टर इकबाल कुरैशी जी, भाई दिलदार जी, और हमारे बीच से बड़ी खुशी की बात, उनके बेटे बैठे हुए हैं, भाई नूरुल हसन साहब। जरा खड़े हो जाएं और लोगों को पता चले कि उनके हस्बैंड हैं, बेटे हैं उनके। ये सारी हमारी टीम बहुत लोग के नाम है, ईसाई समाज के भी लोगों के, डॉक्टर येमनाल है, डॉक्टर फिलिप साहब है, और महाराज जी खड़े हो जाइए। ये सर महाराज जी गरीबों में, उन लोगों में काम करते थे जिनके घरों में कोई गिरता नहीं है, शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद सर, मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब ने बात रखी। अब मैं साहब को बुलाने से पहले साहब को ये सारा मंच जो है एक स्मृति चिन्ह देना चाह रहा है, तो वो स्मृति चिन्ह के लिए राय साहब, करीम साहब और नूरुल हसन बेग साहब और दिलदार हुसैन बेग और इकबाल गौरी साहब ये सामूहिक रूप से स्मृति चिन्ह दे देंगे। स्मृति चिन्ह लेके आइए रेते निकाल लो। साहब की करुणा, दया और सहृदयता, इस बात को देखकर हम सब ने साहब को विश्व बंधु रत्न दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे मित्र आदरणीय एसपी राय साहब, महाराष्ट्र में 1 साल मेरे साथ जिन्होंने कार्य किया, ऐसे मराठवाड़ा महाराष्ट्र के शेख अब्दुल करीम जी
राज बलवान सिंह सोलंकी जी, नरुल हसन बेग जी, दिलदार हुसैन बेग जी, डॉक्टर इकबाल गोरी, डॉक्टर बिलाल शबगा, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आरिफ बेग साहब का मेरा बहुत अच्छा संबंध था। मैं नागपुर से था और नागपुर के ही बाजू में वहाँ से मध्य प्रदेश में से वो सांसद करके चुन कर आए थे और बाद में मंत्री बने। जनता पार्टी का समय था और 1977 का चुनाव जो था वो एक प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए वो चुनाव था। चुनाव के पहले 1975 में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लगने के साथ साथ इंदिरा जी ने सभी पार्टियों के नेताओं को मीसा के अंदर अरेस्ट करके जेल में रखा था। कुछ लोग ये राय दे रहे थे कि चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। तब एक राय ऐसी आई कि चुनाव जीतने की हमें संभावना है, नहीं संभावना, ये बात अलग है, पर ये हमें मौका मिलेगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ ये जनता को बताने का हमें मौका मिलेगा। और इसी भाव के आधार पर पार्टी भी नहीं बनी और ना झंडा था, ना डंडा था, ना पार्टी थी और चुनाव में लड़ने का निर्णय हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे अनेक लोग जेल में थे और विशेष रूप से अनेक लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फॉर्मेलिटी है चुनाव करके, पर जनता की ताकत क्या हो सकती है इसका प्रत्यय इस चुनाव ने दिया। इस चुनाव में जनता पार्टी चुनकर आई और रायबरेली से इंदिरा जी की हार हुई, अमेठी से संजय गांधी की भी हार हुई और जनता ने कांग्रेस को पराजित किया और जनता पार्टी का शासन आया और बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का शासन इस देश में शुरू हुआ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी मंत्री थे, आरिफ बेग साहब भी थे और ये सब इतिहास आपको मालूम है। आरिफ बेग साहब की ये विशेषता थी कि उन्होंने समाज के प्रति, समाज में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, असहाय है, उनके प्रति कार्य करने की एक उमंग उनके मन में थी और इसके कारण सतत हमारे समाज में ये गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों का विकास कैसे हो, ये विचार रखकर उन्होंने हमेशा काम करने की कोशिश की। दूसरी बात जो उनकी विशेषता थी वो राष्ट्रवादी विचारों के एक सिंबल थे और जिसके जिक्र मैं आगे अपने भाषण में, अपने विचार में करूंगा। एक प्रकार से हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व था और इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में उनके प्रभावी वक्तृत्व से राष्ट्र सर्वोपरि ये विचारधारा उन्होंने आप सबके सामने, समाज के सामने, देश के सामने रखी और राष्ट्रभक्ति की भावना से उनको प्रेरित किया। आप सबको पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के पहले जनता पार्टी थी और जनता पार्टी के पहले जनसंघ था और आरिफ बेग साहब जनसंघ से लेकर हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे और जनसंघ के जो विशेष रूप से जिनके विचारों पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी आगे चली वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वैचारिक संदेश बहुत महत्वपूर्ण था और वो संदेश ये था कि उन्होंने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका बार बार जिक्र होते रहता है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को, चाहे वो किसी भी जात का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, उसको हम भगवान माने और उस गरीब की निरंतर सेवा करते रहे
और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हरीश बेग साहब इसी बात को लेकर जनसंघ से लेकर बाद में जनता पार्टी और अभी जब तक राजनीतिक जीवन में थे, वो इस बात को लेकर चले, प्रवाह के खिलाफ तैरते रहे। एक फिलोसोफर ने कहा है कि जब प्रवाह बहता है तो काड़ी कचरा जो होता है वो नदी के प्रवाह में बह जाता है। मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बह जाती है, पर जिंदी मछली जो होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। यही जिंदा दिली का मतलब है। हरीश बेग साहब ने कभी राजनीतिक विचार नहीं किया। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उस समय मध्य प्रदेश में जनसंघ का काम करते थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने उस समय वहाँ बहुत अच्छा कार्य किया और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व आज भी जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने उनको देखा, उनके लिए वो बहुत आदरणीय है। और उनके स्मृति प्रीत्यर्थ आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो हम सबको उनका विचार और आदर्श मिला है, उसके लेकर आगे जाना ही हमारे सब के लिए सही मार्ग है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिस बात का जिक्र मैं भाषण में भी करता हूँ और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण भी करता हूँ। मैं भी सांसद हूँ, लोगों से चुनकर आता हूँ। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर समाज में सब प्रथाएं, परंपराएं है, पर सही अर्थ में हम मानवता के आधार पर हम एक समाज है, हम एक। और इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी विचार, हमारी रहन सहन अलग अलग प्रकार की है। वेशभूषा अलग है, केशभूषा अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। और इसी के आधार पर हम ऐसे एक समाज के अंग है कि जो समाज के आखिरी व्यक्ति को साथ में लेकर इस राष्ट्र के निर्माण में और पुनर्निर्माण में हम कार्य करना चाहते हैं। अब सही बात यह है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपने जीवन में मेरा आइकॉनिक नेता मानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब कोई, उनका धर्म अलग था। मैं अब्दुल कलाम साहब को अपने जीवन में बहुत आदर्श के रूप में मानता हूँ, उनका धर्म अलग था। तो जॉर्ज फर्नांडिस रहे, अब्दुल कलाम साहब रहे, दीनदयाल उपाध्याय रहे, ये कोई भी व्यक्ति के बड़प्पन का संबंध, किसी भी व्यक्ति के बड़प्पन का संबंध उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं होता। बिस्मिल्लाह खान सनई बजाते हैं, वो मुसलमान थे, पर उनकी सनई जो है वो ऐसी बजाते थे कि सब धर्मों के लोग, मंदिरों में भी आज उनकी सनई बजती है। मोहम्मद रफी अच्छे गायक थे, उनको सब प्रकार के लोग मानते थे, तो कोई उनकी जात नहीं पूछता। लता मंगेशकर को सब लोग मानते हैं, तो लता मंगेशकर की जात नहीं पूछते, उसका गाना, उसका आवाज क्या है ये सुनते हैं। कोई खिलाड़ी आप देखिए, जो खिलाड़ी देश के लिए विश्व में अपना नाम कमाता है, उसका नाम हम उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं पूछते। कोई साहित्यिक होगा, कई कवि होगा, उसकी जात नहीं पूछते, उसका गीत कैसे किया है, उसकी रचना कैसे, उसके आधार पर हम उसको स्वीकार करते हैं। कोई संगीतकार होता है,
और संगीतकार जो होता है वो कौन है क्या ये नहीं देखते, उसका संगीत कैसा है, उस शब्दों को कानों पे ले कैसा लगता है, उसके ऊपर उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं समाज में उच्च नीचता की भावना जो जात के साथ संबंध है वो गलत है, और इसलिए समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता को हमने नष्ट करना चाहिए। और मुझे अच्छा अनुभव है, मैं भी पार्लियामेंट में चुन के आया हूँ, मेरे यहाँ सब जाति, पंथ, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। मैंने कहा, भाषण में कह दिया कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा ला। सब लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सब मेरा परिवार है, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं, और जो मुझे वोट देगा उसका भी मैं काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ऐसा है और मुझे कोई अड़चन नहीं आई। मेरे चुनाव में मुझे अभी 3 बार मैं चुन के आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मुझे आजू बाजू के 10-12 MP चुनाव के लिए मेरे को बोलते आप सभा दो तो मैं जीत पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही लीडर जो होता है वो अपने वसूलों के साथ अपनी बात को कहे और जनता उसको स्वीकार करती है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो जात नहीं ती जात, और जो अपने फायदे के लिए फिर जात का उपयोग करते हैं कि मेरे को टिकट दो, मैं इस जात का हूं, हमको दो, उसको दो, उसको दो, उसको दो, और जब चुन के आते हैं तो फिर जात की भी बात नहीं करते, फिर बोलते मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे लड़की को टिकट दो, मेरे ड्राइवर तो पहली बात तो ऐसी है कि हमारी विचारधारा, हमारी जात है, पंथ है, धर्म है, भाषा है, पर ये हमारे बीच में दीवारें के रूप में नहीं है। हम ऐसे समाज में हैं कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, ये हमारा भाव है, और इसलिए एक राष्ट्र है, एक समाज है, और उसका घटक एक व्यक्ति है। और इसलिए हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एक है, और इसलिए हमें ये एकात्मता का और इंटीग्रेशन का स्वभाव बनाकर पूरे देश को एक दिशा से ले जाना, यही विशेष रूप से अरीफ बेग साहब जैसे नेताओं का सपना था। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे और यही बात आज हम सब लोग कहते हैं। और इसलिए आने वाले समय में एक बात आप देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? हमारी सबकी समस्या है गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। हर व्यक्ति को अच्छा घर चाहिए, बच्चों को ले पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में उसका दाखला चाहिए, घर में खाने के लिए मिनिमम अच्छी बातें चाहिए। इसका संबंध, इसकी चर्चा विश्व में, यूरो में हुई। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने वहां एक विषय रखा, उसका अर्थ उन्होंने अंग्रेजी में रखा था डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स का मतलब क्या है? सुखांक। तो हर आदमी को रोटी चाहिए, हर परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हर परिवार को एक अच्छा घर चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, और जो अलग अलग प्रकार के रोजगार अभी दिखाए, ऐसे जो भी रोजगार करे उसको कम से कम रोजगार से उसका पेट चल सके, उसका अवसर उसको मिलना चाहिए। और ये सब बातें जब मिल जाती है तो हम कहते हैं ये सुखी व्यक्ति है, ये परिवार सुखी है। तो ये सुखांक है, यही डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है। हम कितनी भी चर्चा करें, हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख, सब करें, पर अगर आपको पेट्रोल लेना होगा, डीजल लेना होगा, गैस लेना होगा, अगर रेट बढ़ गए तो हिंदुओं को भी उसी भाव में लेना पड़ता है और मुसलमानों को उसी भाव में। ऐसा नहीं है कि गैस का सिलेंडर सस्ता है, सबको एक ही भाव में लेना पड़ता है। और आजकल आप किसी भी चीज में देखो, इसका फायदा नहीं होता। ये फायदा करने वाली बात कौन करते हैं?
जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर लोगों को जगाकर उनके गट्टा वोट मिलाना चाहते हैं, वो इन सब बातों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मानवता के आधार पर हम सब एक है, एक समाज है, ये भावना रखकर काम करना, यही हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा में दो प्रकार की बातें हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो समस्या है उसको बदलने के लिए हमारे मन में दो प्रकार की भावना होती है। एक तो हमारे जीवन को बदलने का काम सरकार करे। आजकल सरकार में भी बहुत फुकट की बातें मिलती है, बोलते हैं हमारी सरकार हमको बदलाए, और दूसरा भगवान बदले। भगवान तो आशीर्वाद है भगवान का, पर भगवान कैसे बदलेगा? पर तुम ही कुछ नहीं करोगे तो होगा कैसे? तो पहली बात तो ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। आप आपके जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन बदलने के लिए आप ही आर्किटेक्ट है। आज केवल आप चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, ज्ञान हासिल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जिसको एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़े, जो 25 बार मंदिर में जाए, चर्च में जाए, पर नॉलेज हासिल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। और नॉलेज क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। नॉलेज एज ए पावर। आज अब्दुल कलाम साहब को हम स्वीकार करते हैं, क्यों? मेरा उनका बहुत अच्छा परिचय था, बहुत सादगीपूर्ण उनका जीवन था। मैं उनको हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रमों में लेके गया था, और उनका जीवन चरित्र आप पढ़ोगे तो एक बहुत ही गरीब परिवार के गांव में उनका जन्म हुआ था। न पढ़ने के लिए पैसे थे, न किसी प्रकार की कोई ताकत उनके पास थी, पर ज्ञान के भरोसे वो इतने बड़े बने कि उन्होंने विज्ञान, तंत्र विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई, और उनके नॉलेज ने, उनके ज्ञान ने उनको बड़ा बनाया। आप मुझे बताइए कि आपका हार्ट का ऑपरेशन करना है तो कोई मुसलमान सोचता है क्या मेरे जात वाला कौन है, देखो उसके जाऊंगा? बोला कौन डॉक्टर अच्छा है, कोई भी हो उसके यहाँ जाए। अगर आपको रेस्टोरेंट में जाना है तो आप सोचते कि मेरा जात वाला यहाँ खा लो, नहीं, आप जहाँ आपको अच्छा लगता है, अच्छे रेट में मिलता है, वही जाते हो। गली में होगा तो वही घुसते हो, पार्किंग नहीं होगा तो रोड पे गाड़ी करते करते हो, पर उसके दुकान में टेस्ट अच्छी है उसकी। और इसलिए आपको ये समझना होगा कि नॉलेज एंड स्किल, कौशल्य और ज्ञान, ये भविष्य में हमारी ताकत है। और इसलिए मैं अक्सर दो बातें कहता हूँ कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। अब ये नॉलेज हासिल करने के लिए आपको भी हासिल करना है और आपको बच्चों को देना है। अगर उनको आप नॉलेज नहीं दोगे तो है फिर चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, कोई धंधा है? क्योंकि आप उसको ज्ञान देते ही नहीं। अगर वो दिन भर चर्च में, मंदिर में और मस्जिद में बैठा रहेगा तो कैसे बड़ा बनेगा? जाए वो, पर उसको कोई ना कोई कौशल्य सीखना होगा। और ये जो कौशल्य सीखना है उसके लिए गुरु भी चाहिए, संस्था भी चाहिए, और माता पिताओं का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन। उसके बिना व्यक्ति नहीं बढ़ा। ये आपका काम है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनाना। मैं दूसरी बात फिलॉसफी बताता हूँ कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, appropriate vision of the leadership, appropriate vision of teacher, that you can convert waste into wealth. यानी आपको अगर गलत रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को जब सही गुरु मिलता है तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है।
और अच्छे व्यक्ति को जब बुरे एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो अच्छा व्यक्ति जो पूजा पाठ करने वाला होता है वो चोरी का काम शुरू करता है, क्योंकि उसको गुरु चोर मिला। तो सवाल ये है कि अच्छे संस्कार जब होंगे, अच्छे विचार जब पढ़ोगे, अच्छे विचार जब सुनोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे के साथ में जाओगे तो बुरे बनोगे। तो यह हर इंसान को लागू है। और इसलिए आज आने वाले समय में 21वीं सदी में क्या है, 21वीं सदी में यह है कि हमारे देश को विश्वगुरु अगर बनाना है तो हमें ज्ञान हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करना होगा। और ये जो नॉलेज हासिल करना है ये केवल यादव करे, मराठा करे, ब्राह्मण करे, वैश्य करे, ऐसा नहीं, मुसलमान करे, जैन करे, सिख करे, ईसाई करे, ऐसे नहीं। जो जो इस देश का नागरिक है, जो जो इस देश को मानता है, वो हर व्यक्ति उसका अपने बेटे को नॉलेज के दृष्टि से परिपूर्ण बनाना ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है, और यही आपका संवैधानिक अधिकार भी है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें सब है, फंडामेंटल राइट भी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। तो ये नॉलेज का उपयोग करके अपने जीवन में अपने परिवार की प्रगति और विकास करना ये आपका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जिसको रखना वो अल्लाह पर, भगवान पर विश्वास रखे, नहीं रखे उसका प्रश्न। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है कि जो भगवान पे विश्वास रखता है वो भी हिंदू है, और जो नहीं रखता वो भी हिंदू है। कोई जरूर नहीं है कि विश्वास रखे, स्वतंत्र है। तुम अपने इसमें तुम्हारा धर्म है विश्वास रखो, नहीं रखना है तो भी हो, नहीं तो भी हो, दोनों को अधिकार है। और इसलिए आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर हमें नॉलेज, ज्ञान की आराधना करने की आवश्यकता है। हमारे बेटे अगर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, मैं आपको एक मेरी अच्छी बात बताता हूँ। मैं हमारे यहाँ 4 कार्यक्रम करता हूँ मेरे क्षेत्र में। एक कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ मराठी में, सांसद को खासदार कहते हैं, तो वहाँ खासदार क्रीड़ा महोत्सव होता है। अब ये 7-8 साल से होता है। 80,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 68 खेल होते हैं, करीब 100 मैदानें होती हैं, 5 लाख लोग देखते हैं, और करीब 6,000 पंच रेफ्रिजरेटर में जर्सी बनियान खरीदता हो, करोड़ों में खर्चा होता है। तो क्रीड़ा महोत्सव होता है। फिर एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, संगीत, नृत्य, नाटक, बड़े बड़े, रोज 50,000 लोग आते हैं, 16-17 दिन चलता है। देश के सब बड़े बड़े कलाकार आके गए, फिल्म एक्टर आके गए, तो सांस्कृतिक महोत्सव होता है। फिर जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल के ऊपर है, उनका भी एक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक महोत्सव और क्रीड़ा महोत्सव। वो भी उसमें 10-10, 20,000 लोग आते हैं। फिर इसके साथ मैं किसानों के लिए एग्रो विजन करता हूँ 4 दिन, उसमें 5 लाख किसान आते हैं। और अभी हमने एडवांटेज विदर्भ किया, तो 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे क्षेत्र में, विदर्भ के क्षेत्र में आई, जिससे कम से कम 5.5 लाख युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। वो कार्यक्रम, तो आज ये सब कार्यक्रम करते समय हम हमारे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में क्या करना चाहिए, तो हमने ये करना चाहिए तय करके कार्यक्रम किया। अब प्रश्न ऐसा है कि हम अपने क्षेत्र में, देखिए, कोई हॉकी का खिलाड़ी कोई गांव का जन्म हुआ, देहात का रहता है, कोई क्रिकेटर कोई और कहीं था, आकर बेचारा खेला। एकनाथ सोलकर करके एक क्रीडा के खिलाड़ी थे, मैं जब क्रिकेट खेलता था तब मुंबई के थे। उनके पिताजी जो थे वो ग्राउंड पर पानी डालने का काम करते, क्रिश्चियन, और उनका लड़का था, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी बने। विश्व, अपने को विश्व चषक मिला था, लॉर्ड्स में हम जीते थे, उसमें उन्होंने 4-5 कैचेस लिए थे, अच्छे बॉलर भी थे। तो कोई अच्छाई के ऊपर, कर्तृत्व के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर
कोई स्किल कौशल्य के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया कि हमारे यहाँ दुर्गोत्सव शारदोत्सव होता है, तो मैंने 49,000 महिलाओं को हमने ये जो मेहंदी निकालते हाथ पर, तो मिनिमम खर्चा 100 रुपये आता है। तो हमने कहा कि 20 रुपये केवल आप दो, 80 रुपये हम देंगे, और 49,000 महिलाओं को पिछले साल मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद, ये मेहंदी लगाने में छोटे करके हमारी महिला थी, विश्व ने ये किया, विक्रम किया, उसको मैंने कॉलेज खोल के दिया, और उसने ये महिलाओं को, लड़कियों को तैयार किया। 950 लड़कियां तैयार हुई, उसमें 550 महिला मुस्लिम समाज की लड़कियां थी, 300 महिला दलित समाज की लड़कियां थी, बाकी थी। और हर लड़की को ये मेहंदी निकालने के कारण उसको 40,000 50,000 रुपये मिले 2 महीने में, और उन्हें मेहंदी निकाल के दी। अब स्किल जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई लकड़ी का काम अच्छा करता है, कोई लोहे का काम अच्छा करता है, कोई मूर्ति अच्छी बनाता है। आपने देखा है पश्मीना शाल बनाता है कोई, तो कहीं ना कहीं अपने गुण अलग अलग प्रकार के हैं। अभी मेरे शर्ट पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये करोड़ों की इंडस्ट्री है। इसमें कपड़े में महिलाएं एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, जिससे उनको रोजगार मिला। इस साड़ियों पर वो प्लास्टिक के टिकलियां लगाती है, और साड़ी की कीमत 500, टिकला लगा के 2,500, वैल्यू एडिशन होता है। तो ये जो स्किल है अलग अलग प्रकार से, जिससे हम रोजी रोटी कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उस स्किल को लोगों में अच्छी तरह विकसित करना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो बड़ी बात है, मेडिकल कॉलेज ये तो है ही। अभी मैं ड्राइविंग स्कूल खोल रहा हूँ, और मेरे डिपार्टमेंट में आज देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, और मैं 2000 स्कूल बांट रहा हूँ, डालो ड्राइविंग स्कूल, कि जिसको ड्राइविंग आता है उसको रोजगार मिले। अब सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय आया, मुझे भी अवसर मिल गया कि 8 पायलट 8 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट 8 घंटे के ऊपर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्राइवर भी 8 घंटे के ऊपर नहीं चला सकते। पहले 22 लाख ड्राइवर की कमी है, और अब मैंने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो मैं अपने डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ कि बस हम भी कहें कि ड्राइवर 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो भी इंसान है। फिर मैंने कहा कि अब इसके बाद नया ट्रक जो बनेगा वो एयर कंडीशन के भी हो, ड्राइवर को एयर कंडीशन का भी, क्योंकि वो गरीब आदमी 17-18 तास काम करेगा, धूप चलेगी, पसीना में एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी इंसान है। और इसलिए अब जब ये हम नियम लागू करने का सोच रहे हैं कि 8 घंटे के ऊपर गाड़ी नहीं चला पाएगा, तो देश में कम से कम 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे। आज अगर आप यहाँ बैठे हुए लोग आपके गांव में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल निकालेंगे, और जो पढ़ नहीं सके उन बच्चों को कम से कम ड्राइविंग का स्किल सिखा देंगे, तो उनको सबको 20-20 हजार 25,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी। तो सवाल ये है कि विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, और इसलिए सबसे पहले गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनको गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर करना होगा। तो शिक्षा और कौशल्य, एजुकेशन एंड स्किल, जो भी होगा, अब किसी में अलग अलग स्पीड होता है। मैं बहुत बार उल्लेख करता हूँ, मुंबई में आज लंच करके बांद्रा में होटल, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट, वहाँ जाता था। वहाँ मुझे बड़ा पसंद है, बहुत टेस्ट अच्छी लगती थी। तो मैंने पूछा शेफ कौन है, तो एक डेविड करके था। मैंने बोला डेविड आप कहाँ से आओ? बोला मैं तो साहब हांगकांग से हूँ। अंग्रेजी में पूछ रहा। अच्छा फिर यहाँ आए हो, रहते कहाँ?
बोला होटल में ऊपर एक कमरा मिला वही रहता, आपको 5 स्टार बंगला कमरा भी मिला, तुम्हारा तनख्वाह कितना है? तो बोले साहब ज़्यादा नहीं। मैंने ज़्यादा नहीं पर कितना है? तो बोले 15 लाख रुपए मिलता है। मेरी फेवरेट डिश वो बना था, क्या था? तो वही शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, ओनियन और वो एस्पैरागस, वो काट के वो ऑलिव ऑयल में फ्राई करके और ब्लैक सॉल्ट डाल के लाता था। बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा ये बोलो तो आप बोलो तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता साहब, उसका बंदर वही न चाहता। इसको ही बोलते स्किल। और उसको 15 लाख रुपए में ना पगार है। आप बताइए, टेलर, सिलाई का काम कोई भी सिखाए, पर जो स्पेशलाइज सीखता है, अच्छे अच्छे बनाता है, उसका कैसे कपड़े की कीमत कितनी होती है। और इसलिए स्किल जो है, कौशल्य है, ये कपड़े बुनने से लेकर खाना बनाने से लेकर दुनिया की अनेक बातों से संबंधित है। अभी आपने देखा, और मैं ये मानता हूँ कि ये बात मैं कभी स्वीकार नहीं करता, ये फलाने समाज को ये दो, फलाने समाज को ढकाने दो। मैं जात पात और समाज नहीं हूँ, मैं मानता गरीब ये जात है। उस समाज में भी जो बड़े लोग, धनवान लोग सब समाज में होते हैं। तो पहले जब गरीब होते हैं तो झुकी झोपड़ी में रहते हैं, और पैसा मिलता है तो अच्छे लोग जो धनवान रहते हैं वहां बंगला लेके चले जाते हैं, वहां नहीं रहता कोई। तो पहली बात तो ऐसी है कि हमें आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बनाना होगा, तो ज्ञान और कौशल्य का आत्मसात करना होगा। हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, हमारा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा बच्चा जो IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए, और महिला और पुरुषों में भी समानता होनी चाहिए। आज मुझे बताइए, मिलिट्री में कितनी महिलाएं जो हवाई जहाज चला रही, फाइटर जेट चला रही, अलग अलग समाज के चला रही, तो मुस्लिम महिलाओं ने, लड़कियों ने क्यों नहीं चलाना चाहिए? उसने क्यों नहीं पायलट बनना चाहिए? आज हमारे हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस कमिश्नर है, DG है, और आप कहोगे कि नहीं महिलाओं ने नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर तुम्हारे समाज की महिला अधिकारी नहीं बनेंगे, तो समाज का विकास कैसे होगा? अगर तुम विकास करना चाहते हैं तो तुम्हारे बहू बेटियों को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, ऑफिसर बनाना पड़ेगा, उसको उद्योगपति बनाना पड़ेगा, उसको उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी होगी, तब वो बड़े बनेंगे। और एक घर में एक महिला, अगर जैसे अभी राज साहब बता रहे थे, अब उनके समाज में कितने IAS ऑफिसर बने? बहुत कम बने। पर उस समाज में वो जो बने, उनका समाज इज्जत करता है कि हमारे समाज के राय साहब हैं। अब हजारों लोग हैं सरकारी सर्विस में, दूर है, पर उनको अभिमान है कि हमारे समाज का एक IAS ऑफिसर बना। तो हमारे समाज का हर व्यक्ति अच्छे सर्विस में अच्छा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा वकील बने, अच्छा टीचर बने, अच्छा अधिकारी बने। हर क्षेत्र में हमारे समाज के लोग प्रगति और विकास करेंगे। अगर समाज की सोच होगी तो समाज आगे जाएगा। और जो समाज बोलेगा कि नहीं नहीं महिलाएं बाहर नहीं जाएगी, बैठो यही, तो प्रगति और विकास कैसे होगा? समाज आगे कैसे जाएगा? समाज आर्थिक दृष्टि से संपन्न कैसे होगा? और इसलिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास करना, ये जिस समाज में होता है वो समाज आगे जाता है। और जो नहीं करेंगे तो वही बैठे रहेंगे, कोई काम कम प्रति का नहीं है। मैं नेपाल नगर में मेरे बहन क्या जाता था, वहाँ एक बेकरी थी, मुस्लिम व्यक्ति की थी, और वो ब्रेड ऐसे बनाता था कि वहां से निकलकर जब मैं अपने घर वापस जाता तो मैं उसकी ब्रेड बांध के 3-4-5 बजे, ज्यादा नहीं रहती नहीं, बांध के लेके जाता था। ये उसका स्किल था। मेरा आपसे अनुरोध है, कोई काम कम दर्जे का नहीं होता है। आजकल हमारे यहाँ मेरे एक मित्र है, वो उन्होंने कंपनी खोली और BVG करके कंपनी है। अब पूरे दिल्ली में पार्लियामेंट से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के घर की साफ सफाई करने का काम उनके पास है।
और 70,000 लोग लड़के लड़कियां उनके काम, कितनी 70,000, और सबको रोजगार मिला। हॉस्पिटल से लेकर सब जगह उनका नाम, एयरपोर्ट में उनके लोग, साफ सफाई में। काम कोई कम करने का नहीं होता, उसका कौशल्य, उसका स्किल सिखाकर उसको रोजगार मिलने से उस परिवार का कल्याण होता है। तो इसलिए शिक्षा के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये टाइगर जो होती है, वाघिन, टाइग्रिस, उसका दूध है। अगर आप शिक्षा पढ़ोगे तो आप ताकतवान बनोगे, और इसलिए शेरनी का दूध है वो। तो आपको ये करना है कि अपने समाज में अपने बच्चों को भविष्य में शिक्षा के लिए वो आगे जाए, पढ़े लिखे, कौशल्य सीखे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, लेखक बने। इसके लिए उसको प्रोत्साहित करना होगा। और अगर जब आप आगे प्रोत्साहित करोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो, समाज की वैसी प्रगति है। कोई समाज में अगर 100 लड़के IAS ऑफिसर हो गए, बदल जाता है समाज। नागपुर में सदर में एक अंजुमन इस्लाम करके बहुत बड़ा कॉलेज, बिल्कुल सही। तो मैं जब MLA बना तो मुख्यमंत्री ने हर MLA को एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। तो मैं भी खोल सकता था। ये अंजुमन इस्लाम के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमको दिलाओ। मैंने कहा मैं आपको मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज देना चाहता, और मैंने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। तो बेटा है नागपुर का, इसको पता है, इसके घर के नजदीक। और अभी तक वहां से 10,000 मुस्लिम समाज की लड़कियां इंजीनियर बनी है। अनेक लड़के लड़कियां विदेशों में गई, डॉलर में कमा रही है, और आज उनको रोजगार मिला। मुझे खुशी है कि मैंने उनको कहा कि सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत मुस्लिम समाज को है। अब आपने वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी है, अब ये मान करो कि यहाँ सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, IIT खोलो, आपके लड़के जाए पढ़े, वहाँ IAS का ट्रेनिंग ले, इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ले, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग ले, ताकि समाज गरीबी भूखमरी से मुक्त हो जाए। देखो, धर्म का अलग रखो। सेकुलर शब्द का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आप घर जाके अंग्रेजी डिक्शनरी खोलो। सेकुलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ समान न्याय करना, ये सेकुलर शब्द का अर्थ है। तो सब धर्मों के साथ समान न्याय होना चाहिए, और इसलिए व्यक्ति, राज्य जो होता है वो सेकुलर होता है, व्यक्ति कभी सेकुलर नहीं होता। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनको ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्राग्नि से उनका दहन हुआ। अगर सेकुलर है तो क्यों ब्राह्मणों को बुलाए? तो हर जगह कोई मुस्लिम होता है, उसको उसकी प्रक्रिया अलग होगी, हिंदू होगा उसकी अलग होगी, वो करते रहिए, उसमें किसी का विरोध नहीं। जिसको विश्वास है वैसा चले, अधिकार दिया आपको। पर ये धर्म का अर्थ है इन्हें कोई पूजा पद्धति से केवल संबंधित नहीं होता। आपको देखो, कोई पत्रकार मिलता है, उसको बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहा है? देखो भाई, मैं अपने पत्रकारिता के धर्म का पालन कर रहा हूँ। कोई टीचर मिलता है, तो वो बोलता है मैं विद्यार्थियों को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पैसे न लेते हुए पढ़ा रहा हूँ। बोले क्यों? तो मैं अपने टीचर धर्म के, टीचर करके कर्तव्य का, यानी धर्म का पालन कर रहा हूँ। या धर्म का शब्द कर्तव्य के साथ आया, और इसलिए किसी भी धर्म ने हमको नहीं सिखाया कि एक दूसरे का द्वेष करो। किसी भी हमारे किताब में लिखा नहीं है ये, जियो और जीने लो। और हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। कोई ये नहीं, हमारे साधु संत कहते पहले मेरा कल्याण करो, बाद में बात शुरुआत करो, ये कोई नहीं। विश्व का कल्याण, ज्ञानेश्वर जी ने पसायदान रचाया, उसमें कहा विश्व का कल्याण। और ये हमारी संस्कृति, ये हमारी इतिहास, ये हमारी विरासत है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे, जिसके हिंदू है विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। मुझे अब्दुल्ले साहब जो मंत्री थे,
अपने हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, मैं आमदार था, MLA थे, तो मुझे बुलाया उन्होंने कि तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? बोला मुझे नहीं, तुम तो अब्दुल रहमान अंतुल है। बोले नहीं, मैं कोकणस्थ ब्राह्मण, मेरा नाम, हमारे परिवार का नाम करंदीकर था कोकण में। तो बाद में हम लोग धर्मांतर हो गया, मुस्लिम बन गया। अब मुझे बताइए, मैं ईरान में गया था, मोदी जी और मैं, तो ईरान के जो धर्मगुरु थे, जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्र उपस्थान है, उनको मिलने के लिए गए। तो तेहरान में वहाँ के यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है कि हमारी पर्सियन कहाँ से आई? मुझे नहीं मालूम। बोले लखनऊ के पास हमारा उगम हुआ है, वहाँ हम रहते थे, वहाँ के पूर्वज हमारे, और वहाँ संस्कृत जो था, संस्कृत से पर्सियन निकली है। ये आपको मालूम नहीं? नहीं मालूम। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने मुझे समझाया कि पर्सियन का जन्म संस्कृत से हुआ, और इसलिए आज भले हमारी उपासना पद्धति अलग है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, अलग अलग है, मंदिर में जाता है, पर हमारी संस्कृति एक है, उपासना पद्धति, पूजा पद्धति अलग है। मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू उपासना पद्धति पे विश्वास रखता हूँ। आप मुस्लिम हैं, आप मस्जिद में जाते हो, जाइए। आप क्रिश्चियन हैं, चर्च में जाइए। आपका यीशु पर विश्वास है, उसकी भक्ति करिए। तो संस्कृत में एक सुभाषित है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम पति गच्छति। इसका अर्थ ऐसा है कि आसमान से पानी गिरता है, वो नदी नालों में मिलता है। अब सब नदी नालियां आखिर समुद्र में मिलती है, तो किसी भी भगवान को नमस्कार करो, आखिर वो एक ही भगवान को। ये विश्वास का मामला है। तो आपको धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा करना है? जात के आधार पर क्यों झगड़ा करना है? हमारे समाज को छुआछूत, जो बुरी चीज है वो बुरी है, जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है। अच्छे चीज के साथ, अच्छे गुणों के साथ इस समाज की प्रगति हो, विकास हो। जो दिव्यांग है, अनाथ है, उसके साथ दया अपने मन में रहनी चाहिए। जो प्राणी है, पशु है, उसके प्रति दया रहनी चाहिए। और नॉलेज का उपयोग करके हम नॉलेज टू कन्वर्ट इनटू वेल्थ, संपत्ति में रूपांतर करके हमें सक्षम बनना चाहिए। और ज्ञान का उपयोग करके हमने सुसंस्कृत बनना चाहिए। अगर हम साहित्य, संस्कृति, कला इसका अध्ययन करेंगे तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसका उपयोग होगा। तो इस प्रकार के विचारों से जीवन जीने वाले व्यक्तियों में से डॉक्टर अरीफ साहब एक थे, और वो इसी प्रकार के जीवन से चलते रहे। पर ये विषय जो है, ये भाषणों से नहीं सुधरेगा। अगर मेरे घर में अगर मैं बोलूँगा कि इसको घर में ये जात का है, इसको मैं खाने पे नहीं बिठाऊंगा मेरे साथ, और इधर बड़ा भाषण करूँ तो फायदा नहीं। जो व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक आचरण और राजकीय आचरण एक होना चाहिए, ढोंगबाजी नहीं होनी चाहिए। जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उठकर विचार करना चाहिए, गरीब का, किसान का, मजदूर का। और ये समझकर अगर समाज के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए हमको काम करना है, उसके लिए सरकार फैसिलिटेटर है। सरकार भगवान नहीं है, सपोर्ट करने वाला है। मैं कभी मजाक में कहता हूँ भाई भगवान सब कुछ देता है। तो बच्चा हुआ, अरे भगवान नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। अब तुम कुछ नहीं करते तो बच्चा कैसे हो? ये तुम्हारा तो श्रेय है ना कुछ। कहीं ना कहीं भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए और अपना भी कोई काम चाहिए, तभी हो पाएगा। तो भगवान का आशीर्वाद लो और अपने जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने के प्रयास कीजिए। शिक्षा का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो, स्किल का उपयोग करो, और कोई ना कोई अनुभव के साथ जीवन में कोई ना कोई कौशल्य, कोई ना कोई स्किल हासिल करो, और आर्थिक आधार पर अपने परिवार को आगे ले जाने की हिम्मत रखो। ऐसे लाखों करोड़ों परिवार तैयार होंगे, वो समाज प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा। तो यही बात मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है
और इसलिए शिक्षा को प्राधान्य दीजिए, समाज को सुसंस्कृत बनाइए। लोग कैसा व्यवहार करते हैं वो छोड़िए। कुत्ता भौंकने का काम करता है, डसने का काम करता है। वो कभी कभी अच्छा व्यक्ति को डस देता है, भौंक देता है उसको। तो किसी धर्म में ये नहीं कहा कि वो डसता भौंकता तुम भी भौंको, तुम भी डसो, जाओ, ये कोई कहता है? जो डसता होगा उसको छोड़ दो, जो भौंकता होगा उसको निग्लेक्ट करो। वो भले वो करता रहेगा, पर मैं इस मार्ग पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने ही मार्ग पर जाऊंगा, ये करो। और मैं जो बोलूंगा वह वैसे आचरण करूंगा। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मेरा वजन 135 किलो था, तो बड़ा खाने का शौकीन था, रोज नई नई चीजें खाने में बड़ा वीकनेस, क्विक पॉइंट था। फिर मुझे ध्यान में आया कि ये तो मेरी ऐसे ही चलेगा तो ठीक नहीं होगा। फिर मैंने ऑपरेशन भी किया, फिर थोड़ा क्या कोविड के समय मेरा जीवन बदल गया। अब मैं 3 घंटे व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योग करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ। अब मेरी एकदम तबीयत सुधर गई, 46 किलो वजन मेरा कम हुआ, एनर्जी बढ़ गई। तो मैं सब कार्यकर्ता को कहता हूँ कि फालतू भाषणबाजी मत करो, फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। मैं तो रोज रात को अपना हो गई बर्बादी। इधर चर्च में तुम 2 घंटे बैठ के ये करोगे, मस्जिद में जाके 25 बार नमाज करोगे, 4 घंटे मंदिर में पूजा करोगे, और रात को क्या होगा? पहली बात, हमारे चाल चलन व्यवहार चरित्र में जो अच्छा है वो अच्छा ही रहना चाहिए। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, ताकि आपका शरीर अच्छा रहे, आप काम कर सके देश के लिए, समाज के लिए। दूसरी प्रायोरिटी अपने वेल्थ को दो, ईमानदारी से 2 पैसे कमाओ। और तीसरी प्रायोरिटी फिर देश, समाज और गरीब के लिए अपने काम को समर्पित करो। और इस साहब का आज स्मरण करते हुए इन्हीं बातों को लेकर, उनके विचारों को लेकर आप आगे जाइए। और अगर आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके कारण उनके आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। उसी दिशा में इन सब बातों का आप जरूर विचार करिए, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझे आप सब लोगों ने बुलाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका जो भी भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, यीशु हो, राम हो, कृष्ण हो, उन सबको मैं आप सबके लिए, आपके भविष्य के लिए दुआएं मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे, तो जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का इस्तेमाल किया जाए। अभी अभी जो हमारे कसाब समाज के लोग हैं, जो मूवमेंट है,